हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। As you know that on previous day we had discussed about the first chapter of your chemistry book, class 9th chemistry book, and first chapter given here, matter in our surrounding, matter around us या मैटर इन आवर सराउंडिंग ये दिया है। हम लिख सकते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में जाना था। व्हाट इज मैटर? So anything which occupies a space and has mass is called matter. And classification of matter according to the ancient Indian philosophers, classification of matter we have discussed about this. There are 5 basic elements. They are known as Panch Tattva: air, earth, fire, sky and water. And with these basic elements our body are made up of, इन्हीं से बने हुए हैं। मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को क्लासिफाई किया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी, द मैटर is classified into 3 groups according to their physical property. They are the solid, liquids and gases. According to the chemical properties, on the basis of chemical properties, matter is classified into 3 groups also. Same 3 groups. They are elements, compounds and mixtures. And we had discussed that matter is made up of particles. And particles तुम जानते हैं, matter is made of particles. भाई पार्टिकल्स से बने हैं, पार्टिकल्स। और पार्टिकल में देर आर, ये पार्टिकल्स में कण होते हैं। अति सूक्ष्म कणों से दुनिया के सारे पदार्थ बने हुए हैं और पदार्थों से ही यह ब्रह्मांड बना है। तो पार्टिकल्स में 3 होते हैं। पहला है एटम्स, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। ये एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, ये 3 जो है ये पार्टिकल्स होते हैं। ये 3 ये मूलभूत कण होते हैं जिन्हें हम पार्टिकल्स कहते हैं। और मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर का पार्टिकल्स है ना अत्यंत छोटा होता है। जैसा कि हमने जाना कि एक ड्रॉप, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ बाई 10 to the power 21 पार्टिकल। अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर is made of 10 to the power 21 एटम। इतना एटम्स यानी पार्टिकल से बना हुआ है। 10 to the power 21 एटम से बना हुआ है, ये पार्टिकल से बना हुआ है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि एक रेन ड्रॉप जो है वो उसमें 10 to the power 21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर है। और पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते हैं इस अनएडेड आई से। पार्टिकल को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, है ना। जनरल सामान्य माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते क्योंकि वो अत्यंत छोटे होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये पार्टिकल्स जो है, इसको हम पार्टिकल्स लिखेंगे, पार्टिकल्स, ठीक है। अब मैटर के पार्टिकल्स जो है वो उसका प्रमाण मिलता है। और जो पार्टिकल्स
मैटर बनाते हैं उसे हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, आयन भी कहते हैं। अब है एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल का प्रमाण क्या है? तो एविडेंस ऑफ पार्टिकल इन मैटर, मैटर में पार्टिकल्स हैं, इसका प्रमाण क्या है, एविडेंस क्या है? सो मोस्ट ऑफ द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशन कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से यह साबित होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से हम देखते हैं तो यह साबित होता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और मैटर का पार्टिकल कंटिन्यू लगातार मोशन में रहते हैं, कंपन में रहते हैं। तो गैसेस स्टेट में तो मैटर का पार्टिकल मोशन में रहता है रैंडमली। वी नो वेरी वेली दैट द गैसेस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव रैंडमली इधर एंड इधर। इन लिक्विड स्टेट particles of matter are in motion, in simple motion. They are not free to move here and there, but they are in motion. But in solid substances, particles are in vibration. Vibration में होते हैं, जिसे हम motion कहते हैं, तो particles motion में होते हैं। तो मैटर के पार्टिकल्स का मोशन को जानने के लिए हम डिफ्यूजन समझते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन विसरण को कहते हैं, विसरण डिफ्यूजन, हिंदी में विसरण कहते हैं उसको। डिफ्यूजन प्रोसेस समझना है। तो डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन ए लिक्विड, किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हुए हम डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में शुगर डालते हैं, चीनी, और चीनी डालने के बाद उसको स्पून से हम स्टीर करते हैं। जब हम स्टीर करेंगे तो वो चीनी जो है तुरंत घुल जाती है चाय में, है ना। तो वो हम फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करते हैं, स्टीर करते हैं, चीनी चाय में घुल जाती है। अगर स्टीर ना करें तो क्या वो चीनी घुलेगी? चाय में घुल जाएगी, लेकिन समय अधिक लगेगा। तो किस प्रोसेस से घुलेगी चीनी चाय के अंदर? डिफ्यूजन प्रोसेस से। उसके बाद हम देखते हैं पानी में चीनी डालते हैं या अथवा नमक डालते हैं, सॉल्ट, वो सॉल्ट भी घुल जाता है, अपने आप घुलता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से घुलता है। फिर हम एक ये केमिकल सब्सटेंस है, उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट है। ये सब्सटेंस है परमैंगनेट, पर यहाँ ऐसे कीजिए, मैंगनेट, पोटेशियम, ये परमैंगनेट होता है ना, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको बोलते हैं KMnO4। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KMnO4 होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, उसको हम डिजॉल्व करते हैं। तो वी विल फर्स्ट स्टडी द डिजॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व करते हैं, और तब हम समझते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि पार्टिकल्स इन मैटर आर कंटिन्यू इन मोशन। पार्टिकल्स आर इन मोशन, पार्टिकल मोशन में होते हैं इन द मैटर। पदार्थ के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। वो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल रवा होता है। एक क्रिस्टल हुआ है, क्रिस्टल, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ये रवा को बोलते हैं, रवा, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल। इसका सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप होता है क्रिस्टल का। सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक है उसका क्रिस्टल होता है, शुगर चीनी का क्रिस्टल होता है, अर्थात इस सभी का क्रिस्टल होता है। और क्रिस्टलीय फॉर्म जो है, मैंने कि ये वो उसका एक निश्चित ज्यामितीय वो शेप होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है। एक बीकर में पानी लेते हैं और ये बीकर में वाटर हम लेते हैं, और बीकर में वाटर लेकर और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हम डाल देते हैं यहाँ। हम देखेंगे क्या कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है, इसमें से ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो ये मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा यहाँ से।
और निकल के वाटर में मिलना शुरू होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट का मोल वाटर में मिलना शुरू होगा, है ना। ये निकलेगा, अपने आप निकलेगा, बिना स्टीर किए, बिना चलाए हुए निकलेगा और मिलेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, फिर कुछ देर के बाद देखेंगे ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो पूरे पानी में इस तरह से ये क्रिस्टल जो है ये निकलता है इस तरह से और पूरे पानी को, है ना, कलर कर देगा। बिल्कुल सारा वाटर जो है वो कलर हो जाएगा। ये सारा पानी पोटेशियम परमैंगनेट में इसमें क्या होगा, सब मिल जाएगा और ये हो जाएगा कलर्ड वाटर। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो पर्पल कलर का होता है, संपूर्ण पानी को, बीकर के समस्त पानी को, पूरे पानी को पर्पल कलर बना देगा। कौन कलर हो जाएगा, पर्पल कलर, पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। ये पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा जो है पानी पर्पल कलर में चेंज हो गया। ये वाटर पर्पल कलर में क्यों चेंज हुआ, इसलिए चेंज हुआ कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का जो मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, अंतराण्विक जो खाली स्थान होते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं और जिसके कारण बीकर का सभी पानी, संपूर्ण पानी पर्पल होता है। मीन्स होल वाटर, बीकर वाटर बिकम्स पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का हो जाता है। ये डिफ्यूजन प्रोसेस है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ही हम इसको साबित करते हैं कि ये मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू मोशन में होता है। तो इसमें क्या है कि हमको समझना है कि डिफ्यूजन है क्या। तो एक्चुअली डिफ्यूजन की जो बात है तो इसमें हम जानते हैं कि अपने आप मिल जाने की जो प्रक्रिया होती है, एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में अपने आप जो मिलता है ना, मिक्सिंग, है ना, ऑन ओन अपने से जो मिल जाते हैं और जिस प्रक्रिया से मिलते हैं, जिस फेनोमेनन से मिलते हैं उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, है ना। तो इस तरह से डिफ्यूजन में विसरण होता है और ऑस्मोसिस होता है। उसमें भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलते हैं, उसको परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस। अभी डिफ्यूजन के बारे में ही थोड़ा समझना है। डिफ्यूजन प्रोसेस से ही एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिलते हैं और समान रूप से मिल जाते हैं। चीनी का घोल हम बनाते हैं वाटर में चीनी मिलाते हैं, चीनी को छोड़ देते हैं, अपने आप चीनी मिल जाती है। वो चीनी कहाँ चली जाती है ना। तो चीनी शुगर का पार्टिकल जो है वो वाटर के पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर, इंटर पार्टिकुलर स्पेस के अंदर समा जाती है, जिससे चीनी जो वो सॉल्यूशन बना वाटर से, जो ग्लास ये शुगर और वाटर का, वो समान रूप से स्वीट होता है, स्वीटनेस होता है। पानी वो उस ये हम सॉल्यूशन को कहीं से भी लेकर अगर टेस्ट लेते हैं तो समान स्वीटनेस मालूम होता है। तो इस तरह से हमने बताया आपको कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सो द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, एंड व्हेन वी डिजॉल्व पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, व्हेन वी लीव द पोटेशियम परमैंगनेट इन अ बीकर वाटर to dissolve itself, then after some time the whole beaker of water, this potassium permanganate spreads in the whole beaker of water on its own and all the water becomes purple in color। जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है पर्पल कलर में हो जाता है। तो इस तरह से इस बात से साबित होता है कि पदार्थ बहुत अत्यंत छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं और वे कण हमेशा मूविंग स्टेट में होते हैं, अर्थात हमेशा कंपन की अवस्था में होते हैं। तो ये बात साबित हुई। अब इस तरह से हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, उसमें मिलाया। दूसरा और एक हमको एक्टिविटी करके समझना है ये सबस्टांस के पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। द मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दो गैसों को भी मिलाते हैं, ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस से मिलता है एक दूसरे में। और इससे भी क्या होता है, ये क्लियरफाई होता है कि ये मैटर के में जो पार्टिकल्स है वो कंपन अवस्था में होते हैं, अथवा यूँ कहें कि वो मोशन में होते हैं, ये साबित होता है। तो इस तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस समझ में आता है और डिफ्यूजन प्रोसेस से ये साबित होता है कि मैटर जो है वो हमेशा ये क्या होते हैं कि ये मोशन में होते हैं मैटर के पार्टिकल, मैटर के अंदर। मोमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन वाटर,
पॉलन ग्रेन भी पानी पर मूव करता है, जिगजैग वे में मूव करता है, यह भी साबित करता है। जैसे इस पॉलन ग्रेन को मूवमेंट को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन एज ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और ये पॉलन ग्रेन जो बम्बार्डमेंट होता है टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ वाटर के द्वारा, और जैसे कारण मूव करता है, तो ये भी शो करता है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स वो हमेशा मूव करते रहते हैं, मूवमेंट में होते हैं। अब इसके आगे डिफ्यूजन के बारे में समझना है। डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन का डिफिनीशन समझना है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस समझना है। तो किस बात को जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन इन मैटर। ओके, तो बस अभी इतनी ही पढ़ाई हुई है, इसके बाद अब कल पढ़ाई होगी और इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग कल डील करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।